परीक्षित ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? हे परीक्षित, प्रलय 4 प्रकार की बताई है। तो सबसे महाप्रलय होती है, उस समय कुछ भी शेष नहीं बचता है। और हर युग में प्रलय होती है, हर युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। और इन 4 युगों में समय समय पर अल्प स्वल्प, और जो महाप्रलय होती है ना, वो अंत में होती है। महाप्रलय में कुछ भी शेष नहीं बचता, केवल संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होती है, जलमग्न। और वो प्रभु ठाकुर जी जो भक्तों के लिए साकार रूप धारण करने वाले, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण जीवों के तत्व को अपने में समेट करके और जल राशि पर बाल रूप में शयन करते हैं। और उन्हीं की कृपा मात्र से जो सृष्टि की रचना का पुण्य समय आता है, 71 बार, 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो है बारी बारी से आते जाते तो एक कल्प होता है। उसके बाद में परमात्मा की विशेष कृपा होती है कि एक वह श्याम तो 24 तत्वों का परमात्मा निर्माण करते हैं। और 24 तत्वों से एक अंड की उत्पत्ति होती है। अंड ही को जब सृष्टि का विनाश हुआ, ठाकुर जी ने संपूर्ण तत्वों को अपने में समेट लिया और सृष्टि की रचना करने का विचार हुआ, तो 24 तत्वों के मेल से एक अंड का निर्माण हुआ। और अंड आगे चल करके वही ब्रह्मांड के रूप में परिणत हुआ। वो जल राशि में कई दिव्य वर्षों तक, कई हजार दिव्य वर्षों तक पड़ा रहा। और उसमें श्री नारायण प्रवेश करते हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। और उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल पर स्वयं सत रूप में जो 3 गुण हैं, सत, रज, तम, सत रूप में स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने जैसी अपनी दृष्टि को घुमाया, चारों तरफ को जल ही जल दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो जाते हैं, ब्रह्मा के 4 मुख। ब्रह्मा कमल की नाभि को, कमल की डंडी में कई वर्षों तक उसमें भ्रमण करते हैं, उस मूल तत्व को खोजते हुए कि आखिरी ये जो है कमल की जो डांडी है ना, ये कहाँ से आई है। और भगवान की नाभि से उसकी उत्पत्ति हुई है, उस पर पुष्प फूल खिला है, उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी खोजते कई दिव्य वर्षों तक पड़े रहे, परंतु उस मूल तत्व का कोई ठिकाना नहीं मिला। ब्रह्मा जी कोने उस फूल पर आकर के बैठ गए। तब ब्रह्मा ने देखा जो कि व्यंजन जो है ना, व्यंजनों में जो अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, ढ़, चा, ता, पा, है ना, ये व्यंजन है ना, उनमें जो ता व्यंजन है, जो ता अक्षर है, ता और पा, ये दोनों इस प्रकार से चक्र लगाते हुए और प्रकाश रूप में ब्रह्मा को दिखाई दिए। यानी स्वयं उस दिव्य ज्योति ने संकेत देते हुए कहा, ब्रह्मा आप तपस्या करिए, जितने वर्षों तक कर सको तपस्या करें। तो ब्रह्मा ने कई दिव्य 1000 वर्षों तक तपस्या की। फिर ब्रह्मा ने विचार किया, मैं अकेला हूं
और मैं तपस्या करते करते मुझे काफी समय हो गया, तो ठाकुर जी ने रज रूप में विष्णु को उत्पन्न किया। वहीं पर रज रूप में सत्य ब्रह्मा, रज विष्णु। तत्राण विष्णु। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसी समय तमम तेन जायत, ब्रह्मा और विष्णु में वार्तालाप हुआ तो ब्रह्मा को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो उनकी जो भ्रकुटी है ना, यहां से एक जो है तम रूपेणम, रुद्र की उत्पत्ति होती है। और रुद्र रूपेणम, रुद्र एक नहीं असंख्य रुद्र उत्पन्न हुए। हे राजन, असंख्य रुद्रों की संख्या बढ़ी और वो रुद्र आपस में ही झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को ही समाप्त करने लगे। ब्रह्मा जी ने अपना पुनः शरीर त्याग दिया। इन दोनों का झगड़ा देखा तो ब्रह्मा ने फिर पुनः शरीर धारण किया। तो ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। पुनः शरीर धारण करने के बाद में 10 ऋषियों को, 10 ऋषि जो ही सामने प्रकट हुए तो मन से मरीचि को, छाया से कर्तव्य को और अंगूठे से दक्ष को, इनको उत्पन्न किया। और गोद से नारद जी को उत्पन्न किया। इन 10 ऋषियों से कहा कि आप सृष्टि में सहायक बनो, क्योंकि भगवान नारायण की कृपा, उनका आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो, वो भी मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की रचना करिए। तो इन 10 ऋषियों को नारद जी ने वीतरागी बना दिया। वीतरागी यानी कह दिया कि गृहस्थी के उसमें आप नहीं, आप संन्यास ले लो। तो ये समुद्र के बीच में जाकर के संकर्षण भगवान का ध्यान करते हैं। नारद जी ने देखा कि ये सभी वीतरागी हो गए, तभी दक्ष ने नारद जी को साथ दे दिया। दक्ष ने साथ दिया, नारद जी आपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। सृष्टि की रचना में आपने ये 10 ऋषि जो थे इनको वीतरागी सन्यासी बना दिया, और आप जो है इनके साथ में संकीर्तन करते रहते हो। पिताजी की आज्ञा का आपने पालन नहीं किया। जाओ, आपको श्राप देता हूं कि आज से आप गोदोहन काल तक ही एक जगह पर टिक पाओगे। नारद जी को श्राप लगा हुआ। ब्रह्मा जी ने छाया से गर्दन को उत्पन्न किया था, कश्यप ऋषि को उत्पन्न किया। इन मुनियों को उत्पन्न करने के बाद में कश्यप ऋषि से कहा कि आप सृष्टि की रचना में सहायता करिए। तब ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसका नाम ब्रह्मा ने मनु शत्रु पर रख दिया। मनु और शत्रु, मनु शत्रु को अलग किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ और कहा कि आप सृष्टि में सहायक बन जाओ। तभी देख करके बोले भगवान, यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल है, जलराशि है, और मनुष्यों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति जो की जाएगी, अंडज है, श्वेतज है, भूतज है, और जो चौपाए हैं, त्रिपाए हैं, इनके लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि आपकी बात सत्य है, सत्यव्रत हो, आपकी बात सत्य है। तो ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आती है और ब्रह्मा जी के दाहिने नासिका के क्षेत्र से एक 12 शिशु, 12 का बच्चा उत्पन्न हुआ।
और सबके देखते देखते वो 12 विशाल का पर्वताकार हुआ। और अगर वो जल राशि को चीरता हुआ अंदर गया तो वहां एक जो दैत्य जो था उसने इस पृथ्वी को ही हरण कर दिया और वो वरुण लोक में उस धरा को लेकर के उससे खेल रहा था। तो भगवान जैसे वो 12 शिशु 12 पर्वताकार हुए, उनका नाम हुआ 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान जल राशि को चीरते हुए उस दैत्य से पृथ्वी को छीन करके इस जल राशि पर उसको स्थापित किया, जल राशि पर स्थापित किया और उसके बाद में उस दैत्य का उद्धार कर दिया। परीक्षित जी बोले भगवान ये कथा हमारी समझ में नहीं आई, ये जो अभी आपने ये जो वृत्तांत सुनाया तो ये आखिर दैत्य कौन था और वो पृथ्वी को लेके गया, ये कथा आप इसको विस्तार से सुनाइए। तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा कल्प कल्प की है, तरह तरह से कथाओं का वर्णन किया है मुनियों ने ऋषियों ने। एक बार की बात है जो कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नी थी, कश्यप ऋषि जो हुए हैं ना उनकी 13 पत्नियों में एक दिति नाम की जो उनकी जो अर्धांगिनी थी, उसने एक समय महात्मा जी संध्या उपासना करने के लिए शाम के समय और अपनी उपासना के लिए जैसे ही तैयार हुए तो ऋषि पत्नी तिथि ने संत जी का पल्लू पकड़ करके कहा भगवान मेरी इच्छा है आप मुझको एक पुत्र की प्राप्ति के लिए मृत्यु दान दें। राजन जैसे ही ऋषि ने देखा कि संध्या का समय है, ये जब तब व्रत क्रिया करने का समय है, संध्या उपासना करने का समय है, मंत्र क्रिया जपने का समय है और यदि आप इस समय कामातुर हो रही हो, आप 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु आप इस समय ध्यान कीजिए क्योंकि श्रुति कहती है अश्वांगात महेश्वर, इस समय भोलेनाथ भूतनाथ हर क्षेत्र में, हर दृश्य में, हर घर घर गली गली ये भगवान प्रसारूढ़ प्रसव पर सवार होकर के हर जीव का निरीक्षण करते हैं। कौन इस समय काम में है, कौन इस समय व्यसनों में है, कौन इस समय धर्म में है, कौन जप में है, कौन तप में है, कौन दीप धूप से पूजन कर रहा है, ये भोले बाबा भस्मांगाता महेश्वरम तेनम अश्वाराम तेन गत्वा, भगवान भोलेनाथ जगह जगह घूमते हैं। इसलिए 4 कर्मेण तेन वर्जित, 4 कर्म जो शास्त्र में संध्या के समय बताए हैं वो वर्जित है। तिथि ने हट किया, ऋषि ने उसकी इच्छा के लिए मृत्युदान दिया। उसी समय महात्मा जी ने साप दे दिया, देवी हे दुष्टा तुम्हारे उदर से तो महान असुरों की उत्पत्ति होगी, वो दोनों महान असुर होंगे। तिथि कांप गई, भगवान आपने ऐसा साप दे दिया। ऋषि बोले देवी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन किया है। संध्या के समय, प्रातः काल और संध्या के समय 4 कर्म करने शास्त्र के विरुद्ध है। 4 कर्मेण वर्जित, कौन कौन से 4 कर्म शाम के समय कौन कौन से नहीं करने चाहिए कर्म?
शयनम स्वाध्याय, पढ़ना लिखना भी बंद कर देना चाहिए और शयन करना सोना भी नहीं चाहिए। भोजनम, सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन का भी शास्त्रों में विद्वानों ने ये कहा है कि दोनों समय मिलते उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम आहारे, मैथुन और आहार इसका परित्याग करना चाहिए। तुमने मेरे इस व्रत का उल्लंघन किया, इस हेतु से आपको जो है तो महान असुर अवश्य ही अपने गर्भ में धारण करने होंगे। कांपती हाथ जोड़ के बोली, प्रभु ये तो बहुत मुझसे अनर्थ हुआ, इसके बदले में मुझे आशीर्वाद रूप में उन पुत्रों के लिए, पुत्र भी आपके होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ऋषि प्रसन्न चित्त होकर के बोले, अब मेरा क्या है, मैंने जो वचन दे दिया वो कभी मिथ्या नहीं होगा। उनके उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा, उनको ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ेगा। और राजन इसके विषय में एक और प्राचीन कथा है कि द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय देव, 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 द्वारपाल हरि के प्रिय देव। देखिए विष्णु नारायण लक्ष्मीपति भगवान के जो द्वारपाल जो थे, एक का नाम जय और एक का नाम विजय, जय विजय, इनका दिन रात ठाकुर जी की चौकीदारी करने का काम था, पहरेदार थे। एक बार हुआ क्या कि ठाकुर जी के वैकुंठ लोक में चतवार ऋषि अमला, ये चारों महात्मा जो संत हैं ना, शनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चारों ऋषि घूमते हुए वैकुंठ में हरि के दर्शन के लिए पधारे। और सनकादिक मुनि दीना चारों ऋषियों ने द्वार पर जाके कहा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी द्वारपालों ने रोक लिया, रुक जाइए, आप तो बड़ी प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी समय अपना दोपहर का प्रसाद ग्रहण करके विश्राम ग्रहण पर विश्राम कर रहे हैं, और आप रुक जाइए, तुम जो है दो घड़ी के पश्चात आपसे मुलाकात होगी। तो जय विजय ने जब रोका, तभी चारों ऋषियों को क्रोध आ गया कि हरि के यहाँ संत ब्राह्मणों के मिलने का कोई समय नहीं है, जब इच्छा हो तभी जा सकते हैं, द्वार खुला हुआ होता है, और आपने चारों दोनों ने मिलकर के हमको जो है हरि के दर्शन के लिए रोका है, हम आपको शाप देते हैं। तो चारों ऋषियों ने मिलकर के शाप दे दिया, आप जो है आपने जो है हमको हरि के दर्शन से रोका है, बात किया है, हम आपको शाप देते हैं कि आप एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, पूरे 3 जन्मों तक घोर राक्षस बन जाओ। और वे ही माँ दिति के गर्भ में आए, और वो आकर के दिति के गर्भ में एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हुआ हिरण्याकश्यप। बोलो गोविंद भगवान की जय।
बेटा इनको रोको, ये बच्चे कहीं वहां ना आ जाए कहीं बिजली के बाद। तो चारों ऋषियों ने साथ दे दिया और वही राजेंद्र परीक्षित ये दोनों ही महान असुर हुए। और पहले का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने 12 का रूप लिया। पहले का उद्धार, पहले जन्म में उनका उद्धार करने के लिए बड़े जो उनका भाई होता उनका उद्धार करने के लिए भगवान वाराह बन के आते हैं। और एक जो भाई बचा वो आगे चल करके जिसका कथा वर्णन आएगा 7वें स्कंद में, जो हिरण्यकशिपु है ना उसका 7वें स्कंद में कथा का वर्णन है। इस हेतु से ठाकुर जी ने पृथ्वी को जल राशि पर स्थापित किया और मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार से 84 लाख योनि उत्पन्न हुई। आकर 1,84,000 जीव, श्वेतज, अंडज, भूतज, जलचर, बलचर, ये सब प्रकार के ये जीवों की जो उत्पत्ति हो गई तो उन्हीं महाराज मनु शत्रुपा से 2 पुत्रों की उत्पत्ति होती है और 3 कन्या। 3 कन्या, एक राजा, एक पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत, एक का हुआ उत्तानपाद। हाँ, उत्तानपादो प्रियतो कन्या हो जाए तो 3 कन्या जाती, गेहूं की, आपूति, पशु की, तीनों कन्या और 2 पुत्र। अब यहाँ पर जो उत्तानपाद महाराज हैं उनकी कथा का जो वृत्तांत है, उत्तानपाद महाराज जो थे क्षत्रिय वंश में थे। उनके यहाँ पर स्वयं साक्षात परमात्मा के अंशावतार स्वयं भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ। उनकी जो रानी पहली का नाम था सुनीति, सुधन नीति। नीति के निपुण है आर्यवर्त अंतर्गत से। उस आर्यवर्त में हमारे इस भारत नाम का नाम पहले क्या था? जम्बूद्वीपे भरतखंडे, आर्य ब्रह्मवर्त अंतर्गत से है ना। इसका नाम आर्यवर्त, क्योंकि हम सभी आर्य हैं। और आर्यों का जो प्रादुर्भाव हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहां से आर्यों की उत्पत्ति है। उत्तानपाद महाराज जो थे ना धर्मशास्त्र नीति के राजा हैं। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। पहली रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ तो रानी सुनीति ने कहा राजन देखो, राजा को कई विवाह करने का देखा, कई शादियां राजा कर सकता है। जिसका वंश डूब रहा हो उसे दूसरा विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। मेरे कहने से आप जो है दूसरी शादी कर लो। तो महाराज कहते हैं उत्तानपाद देवी देखो, आप हमको दूसरी शादी के लिए बाध्य ना करें। क्यों? शौत चूर्ण की पूरी होती है, शौत चूर्ण की पूरी होती है। आप हमको इसी हालत में छोड़ दें। बोले भगवान मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है कि मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं आपको पुत्र नहीं दे सकी, आप दूसरी शादी कर लो। तो राजा ने बहुत कुछ समझाया परंतु रानी नहीं मानती है। तो राजा ने विचार किया कि दूसरी शादी कर लेना चाहिए। तो संयोग वश देववश राजा ने दूसरी शादी कर ली। देखिए दूसरी शादी वालों के लिए बड़ा ही कष्ट है। एक जगह एक चोर महाराज चोरी करने के लिए गए। उन चोर महाराज ने चोरी तो करना बंद कर दिया, मगर एक चौधरी साहब के 2 पत्नी थी।
और दोनों उनकी टांग पकड़ पकड़ के खींचने के, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। आओ तो जो है पूरी रात निकल गई। ऐसे करते करते झगड़ा होते होते चोर चोर महाराज सब देख रहे थे। अब तो जो है चोर महाराज जब जा रहे थे पता चला पकड़े गए चोर महाराज, चोरी करते हुए पकड़े गए। अब तो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, वहां जाकर के बोले इसने चोरी की है कि हाँ मैंने चोरी तो की है महाराज, कि क्या दंड दिया जाए। बोले सब कछु दंड दे दिए, बोले ऐसा दंड मत दे भैया कि जो दो शादी है। दो शादी का मतलब कि मैं इनके यहाँ चोरी करने गया था, मैंने देखा इनको बड़ा कष्ट है, इनकी रात भर खिंचाई हो रही है। इनकी रात भर खिंचाई होती देखी मैंने, तो मैं बोला भाई महाराज सब तरह को दंड दे दिए मगर दो तरह की ऐसा मत कर दिए, मेरे दो शादी है जाए तो मेरी इन्हीं की तरह खिंचाई होगी। अब तो राजा ने शादी करने के लिए तैयार हुआ राजा, और तो और आज दूल्हा बनाती है बड़े खुशी के साथ में। दूसरी रानी का के साथ में राजा को पानी ग्रहण संस्कार भयो, ब्याह है के आयो तो आरती का थाल लेकर के सुनीति आई और आओ बहन आओ, डोला से बाहर पैर रखिए। तो पूछा कि ये कौन है, तो दासियों ने बताया कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। ये बड़ी बहन है कि बड़ी बहन, मेरी कोई बहन नहीं, ये राजा की पहली जो शादी हुई है ना, ये उनकी पहली रानी है। एक साथ जो सुरुचि थी ना, सुरुचि जल के फूट गई। बोली राजा महाराज इधर आइए, इधर आओ। राजा बोले कहो कहो, कहिए कहिए, कि मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है, तुमने दूसरी शादी कर ली है। मैंने तो ये जाना था कि आपकी पहली शादी है, मैं तुम्हारे डोले में आई हूँ। देखिए डोला तब लेके जाना कि मेरे लिए रहने की अलग व्यवस्था कर दोगे, मैं इसके साथ में एक पल भी नहीं समय निकालूंगी। बोले देखो इसी समय यहीं पर बिल्कुल शांत रह जाओ, किसी को ये पता नहीं चले कि रानी आई और दूसरी तुरंत ही झगड़ो शुरू है। तो बोले कच्चू है जाओ, बोले अवई अलग रहने के लिए महल चाहिए। बोले कोई तरकीब है? हाँ एक तरकीब है कि इसको गजी का लहंगा पहनाओ, हाथ में फटा हुआ बांस दे दो, और महाराज इसके साथ में रह मत करना, नीचे को नहीं मेरी तरफ देखो, नीचे को मत देखो मेरी तरफ देखो। गजी का लहंगा, हाथ में फटा हुआ बांस, और इसको जौ के आटे में जो गोशी निकलती है ना, जौ के आटे में जो गोशी निकलती है उसकी इसको रोटी दी जाए, वो भी 2-4 दिन के बाद। और अटारी पर मेरी जो महल है उस पर खड़ी होकर के ये जो कौवा आते हैं उनको जो है रख रही है, ये काक बिड़ानी हो जाए तो मेरा शीतल हृदय होगा। राजा आज कामत रहे, कामी प्यारी नारी में लोभी प्रीति मिदाम, और दिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिरा। तुलसीदास का भजन सुना दीजिए अगर याद हो तो। तुलसीदास जो थे ना, उनकी जो रत्नावली जो थी धर्मपत्नी, और उनका भाई विवाह के ले गया। तुलसीदास जी थे नहीं उस समय, जब लौट के आए तुलसीदास जी तो क्या देखा कि घर पे रत्नावली नहीं मिली, और सीता राम तो कहो
सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। भज मन राम। सीताराम तो रे भज मन। ओ हम चलत एक नदी बहत है साज बनी और दक्षिण को तुलसी से चलियो रे। साज बनी हो मुदन को हो तुलसी से चलियो रे भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। घूमत फिरत आयो घर में पाई है नदी पाई। घूमत फिरत आयो घर में पाई नहीं नदी पाई। आयो घर में पाई नहीं नदी पाई। खुशी सदे तुलसी जी ने तुलसी ने चल की तैयारी भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन राम। सीताराम तो कहो रे भजी मन चलत नदिया ताई मुर्दो जात बहोरे। चलत चलत नदिया ताई मुर्दो जात बहोरे। चलत चलत नदिया ताई मुर्दो जात बहोरे। चलत चलत नदिया ताई मुर्दो जात बहोरे। तुलसी की नविता तुलसी की काट की नविता काट पार गया
तुलसीदास ने जैसे विचार किया, आए घर पे तो घरवाली नहीं मिली, ठंडा ही पिलाते रहो, ठंडा ही। दशहरा को फल ले लो भैया, थोड़ा पिलाते रहो ना, यहाँ भी पिला दो, प्यासे भी पिला दो। और तुलसीदास घर पे आए, आकर के देखा रत्नावली नहीं मिली, तो आगे रात में वही समय सब कचू बांध बूंदी के चल दिए। आगे नदी के पास आए तो बोले मेरी प्यारी ने मेरे लिए नाव भेजी है। इतने आसक्त हुए, इतने प्रेम में विभोर हो गए कि मेरी भार्या ने मेरे लिया के संगत चले तो आगे पर एक काठ की नौका भेज दी है। तुलसीदास ने देखा मुर्दा है, बह रहा है, हुआ एक नाव मान के बैठे, नदी पार की। आगे देखा, जाकर देखा घर के ऊपर पर नाग लटके रहो रे, जाके देखा घर के ऊपर नाग लटके रहो रे, नाग लटके अंदर तुलसी मोगड़ी पे एक सर्प लटक रहे हो तो कहने लगे चढ़ने की व्यवस्था मेरी घरवाली ने कर दी है, रस्सी पर रस्सी टांगे दी है, रस्सी लटका दी है, वहाँ पे चढ़के हैं। और जैसे ही अंदर गए तुलसीदास और रत्नावली को सोते हुए पाया, जाके देवी को जगाया और देख करके बोले तुम मेरे पास आ गए। हाँ, इतना एक हराओं से या हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, इतना हरते हुए चले जाओ मैं कुटबो पर लो पकड़े। आज जब ज्ञान दे दिया तुलसी बाबा ने उसी समय उस देवी के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के बोली आज तुम मेरी गुरु हो, गुरु है ना। ये राम बोला जो थे, राम बोला। तुलसी जी का नाम पहले क्या था? राम बोला। ये जन्म से ही इनके दांत निकल के आए थे, जन्म हुआ था ना तभी ऊपर के दांत निकले आए थे। और वही तुलसी पूरे दास हो गए जिन्होंने रामचरितमानस रचना की, अपने रत्नावली गुरु को ही गुरु मान करके और चल दिए सीधे बनम गत्वा जंगल को गए और रामचरितमानस की रचना की। इसी प्रकार से आज जो है महाराजा अपनी रानी के प्रेम में इतने अधीर हो गए, सब कुछ नीति भूल गए, धर्म को भूल गए। और वो बेचारी जो सुनीति है ना, आज अटा पर काग बिराती है और छोटी रानी से प्रेम हो गया विशेष। दैव योग से हुआ क्या,
सुनीति भी गर्भवती हो जाती है, उधर सुरुचि भी गर्भवती हो गई। एक दिन राजा कहीं से शिकार खेल करके आए थे, रात्रि का समय था, आवाज लगाई, अट्टा फेंकी के आई आकर के, स्वामी पतिदेव देख ले, मैंने तेरे से मना किया था कि दूसरी शादी मत करावे, तेरे साथ में वो ठगी तो हो जाएगा। कि कोई बात नहीं, मेरे भाभी की बात है, परंतु आपका नाम रोशन हो जाए, आपका वंश उजागर हो जाए, इस हेतु से मैं कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ। तो रानी उसी दिन गर्भवती हो जाती है, उधर वो भी सुरुचि भी और सुनीति दोनों, उनके दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुरुचि के एक बालक भगवा को नाम हुआ उत्तम, और सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव। जो थे ना, संस्कार उनके ऐसे थे, बाल्यावस्था से हरि शरणम पादस्मरणम भक्ति नित्वा ते गायत्री रोजाना, वही कार्य भक्ति का, हरि का कीर्तन करना, प्रभु के ध्यान करना, आसन लगा कर बैठना, ये उनका पहले से छोटी अवस्था से, बाल्यावस्था से। देवर्षि नारद जी एक दिन उनके यहाँ आया और देखकर एक पुत्र को प्रसन्न हो गई। महाराज, ये तो आपके कुल का दीपक है, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये परमात्मा से संबंध जोड़े है। हुआ क्या, एक दिन दैव ये उठे, ध्रुव जी हंसते खेलते राज भवन की ओर गए। वहां राजा बैठे हुए हैं, उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद की गोदी में जाकर के ध्रुव ने जाके बैठ गए। ध्रुव जी, किसी ने जाके कहा सुरुचि से, अरे देवी तुम्हारी जो है सौत को लाला और राजा की गोद में बैठो है, और तुम्हारा बेटा, और नीचे खड़ा देखा हमने, बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम महारानी होगे, वो महारानी है, और राजा का बेटा ध्रुव है, ये उत्तम है, तुम्हारी दासी का, तुम्हारी सेविका का पुत्र, और गोदी में आपका पुत्र नीचे। सुरुचि को चैन नहीं पड़ा, सुरुचि गई दौड़ी दौड़ी जा करके और उस ध्रुव को उसकी बाजू पकड़ के खींच लिया, और खींच करके गाल पे तमाचा मार दिया, और ध्रुव से कहा, नूनम वेदानाम उद्जायताम स्वधानाम ते प्रजयोभ्यम जातस्तेन। उन परमात्मा वेद भगवान का, नून वेदम, उन वेद भगवान का, उन भगवान का, और तुम जाप करिए, जाप करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगना। भगवान तेनम सुरुचि गर्भेरम आतम, तब भगवान खुश हो जाए तब उनसे कहना कि तुम मुझे सुरुचि के गर्भ में दे दीजो। जब तू मेरे गर्भ में आएगा, मेरे द्वारा तेरा जन्म होगा, तो धर्मेणम, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, तब तू गोद का अधिकारी है। तू तो एक दासी का पुत्र है, एक सेविका का बेटा है, तू राजा की गोद का अधिकारी नहीं, गोद का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। गाल पर तमाचा मार दियो, और वहां से रोते रोते आगे को चलते हैं। उनको ज्ञान हुआ, माँ के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया। माँ, तेरे चरणों की सौगंध है। आज मुझे तुम एक बात बताओ, मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कहाँ पर रहते हैं, कौन है, कस्य पिता, कौन पिता है बताइए। तो माता जी बोली, बेटे तुम्हारे पिता जगदीश्वर हैं, तुम्हारे पिता जगदीश्वर हैं, तुम्हारे पिता ईश हैं, तुम्हारे पिता राम हैं, तुम्हारे पिता मुरली मनोहर हैं।
वो तुम्हारे क्या संसार के पिता हैं, वो जगत पिता। भगवान को क्या कहते हैं? जगत पिता। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। बेटा तुम्हारे पिता क्या हो? तो जगत के पिता हैं, संसार के पिता हैं। आप कोई नहीं। जब तक सर्वत्र जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। तो कहने का भाव ये था कि वो जगत के पिता हैं और तुम रो क्यों रही हो? माँ आज मैं यही इच्छा, यही तलाश में है, मेरा पिता कहाँ रहता है? कुत्र रेशम गत्राणी, मेरे पिता कौन से देश में निवास करते हैं? मैं अपने पिता के दर्शन के लिए जाऊंगा। ध्रुव बोला, रोता हुआ आगे को बढ़ा। माँ ने रोक लिया, बेटा नहीं, तुम अभी छोटे हो, नन्हे हो। किसी ने कहा कि देवी जी तुम्हारी जो सुरती जो सौत है दूसरी रानी, उसने इस बच्चे को दुत्कार दिया है, इसके गले पर तमाचा जड़ दिया है। तुम जो है नहीं, बेकार हो जाऊंगा। नहीं नहीं लगा, नहीं लगा जी। व्यास गति पर कुछ भी नहीं। बोले गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी रोते हुए आते हैं, माँ के चरणों की रज को सर में धारण किया, फिर चरणों की कसम माँ में भगवान के दर्शन करके लौटूंगा। उससे पहले नगर से बाहर चल दिया रोता हुआ ध्रुव। माँ कहती है, बेटा और नहीं कोई, और नहीं कोई सुख दुख करता, और निज कृत कर्म भोग शौरा। किसी को दोष क्यों दिया जाए? ये सब मेरे कर्मों का फल बेटा। और मैंने ही राजा को दूसरी शादी के लिए बाध्य किया था, उसका फल ये हुआ कि आज मैं स्वयं एक दासी हूँ, एक सेविका हूँ, और वो सुरती राजमहल में आनंद भोग रही है, वो महारानी बन चुकी है। मैं एक दासी हूँ, मैं सेविका हूँ, मेरे कर्मों का फल है। तो नारायण देव स्वयं मृत्युरक्षेण मुहूर्तम् भवानि स्वयं आर्तनादपति। पुत्र बेटे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाओ उन परमात्मा का दर्शन करके आओ, उन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ। और बोली, अरे राम जी से नेहिया लगा ले रे, अरे राम जी से नेहिया लगा ले रे, प्यारे मेरे ललना। राम जी से नेहिया लगा ले रे, प्यारे मेरे ललना। Yeah.
राम जी से नैया लगाए मेरे जाए तेरे भलवा राम जी से नैया लगाए मेरे जाए तेरे भलवा अरे मेरे ललना अरे मेरे भलवा अरे मेरे भलवा अरे मेरे भलवा अरे मेरे ललना
भगवान की जय। इसलिए बनम गत्वा जंगल को जा, माँ ने आशीर्वाद दिया और जंगल को आज प्रहलाद जी जाते हैं, यानी भक्त ध्रुव जी जैसे नगर से बाहर निकले तो उत्तरपाद महाराज को पता चला, तो मंत्रियों से कहा जाओ ध्रुव को रोक लो, आज से उसकी माँ को अच्छे अच्छे पकवान भोजन की व्यवस्था होगी और जो उनका जो कार्य है उनसे छुटकारा आज से, और उसको गद्दी पर स्वयं मैं गद्दी पर बिठाऊंगा, जाओ लौटा के लाओ। जाकर के कहा ध्रुव जी अब तो तुम्हारा अधिकार तुमको प्राप्त हो रहा है, लौट जाओ। बोले वाले भगवान तेरो नाम लेने के लिए जैसी भी निकले घर के तो किस सबसे पहले तैयार, धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति सब तैयार, जाओ लौट जाओ मुझे वापस नहीं आना। तो आगे नारद जी मिल गए, बेटी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो उत्तानपाद के पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो। बोले बाबा मैं इस समय अपने पिता की तलाश में हूँ। कि तुम्हारे पिता तो उत्तानपाद है, तुम्हारे पिताजी तो उत्तानपाद, तुम कहाँ जा रहे हो। बोले पिताजी नहीं, मेरे उत्तानपाद पिताजी नहीं। कहाँ हो रहे हो मित्र। हेलो हेलो, वास्तव में पंकज व्यासी का सेट बहुत बढ़िया है। हमें चंडे तुझे कहा है तो सेट नहीं दे सकेंगे। तुमने हमें कभी ऐसा है हरिलाल की कह दिए अध्यक्ष जी, अब ये से कम करवाया थे यार, कौन करे वो। तार समंदर ना, तार समंदर का है वो मालूम है। अरे तो जान ये का काम है, मैं बेबी रोड क्या मुझे कर दें।